Good afternoon, one and all. Today is 18th March 2021 and we'll be taking functions. C functions. Now let's begin with what is a function. A large program in C can be divided into many subprograms. The subprogram passes a self-contained components and have well-defined purpose. The subprogram is also called as function. Basically, a job of function is to do something. A C program contains at least one function which is main. फंक्शन का मतलब क्या होता है? आज आपको एक मैरिज फंक्शन में जाना है, ऐसे बोलते हैं, एक बर्थडे की पार्टी में जाना है, एक फंक्शन है. व्हाट इज योर टुडेज प्रोग्राम? शाम का क्या प्रोग्राम है? तो मुझे एक पार्टी अटेंड करनी है, दैट इज फंक्शन. ओके, इस तरह से हम ऐसे एक फंक्शन नॉर्मल लाइफ में डिफाइन करते हैं. सिमिलरली लेट्स रिलेट इट विद द रियल लाइफ एग्जांपल विद आवर सी प्रोग्रामिंग. तो फंक्शन क्या काम करता है? फंक्शन एक फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करता है. जैसे अगर मैंने मैरिज फंक्शन बोल दिया तो सबके दिमाग में आ जाता है कि किसी की शादी में जाना है, वहां पर ऐसे ऐसा रूटीन रहेगा, ये सब चीजें रहेगा. बर्थडे पार्टी बोला तो किसी एक पर्सन का बर्थडे होगा, उसमें केक कटेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स एंड लंच डिनर व्हाटएवर इट इज. So this type of thing which comes in your mind whenever we talk about that type of function. Similarly, when we talk about C functions, it is basically it performs a particular type of task. एक fixed task, एक specific task perform करता है function. Function क्या करता है? एक specific task perform करता है. ये एक हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम रहता है उसका एक पार्ट रहता है, सब प्रोग्राम रहता है, सब पार्ट रहता है. तो ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है. क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो उस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं और एक छोटा छोटा पार्ट जो है उसको हम सब प्रोग्राम कहते हैं. बेसिकली जब डेवलपर्स काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो एक सिंगल पर्सन जो होता है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाता है. जो प्रोजेक्ट बनता है वो एक टीम होती है उसके थ्रू बनता है. वो टीम जो है उसमें 5 मेंबर्स 10 मेंबर्स हो सकते हैं. वर्क इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोस 4-5 people, 10 people, and everyone is determined to do a specific task. So what they do, they work on a particular module or a function or a subprogram. इसको module, function, subprogram अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग नाम दिए गए हैं. तो ये बेसिकली क्या परफॉर्म करता है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. ये इंडिपेंडेंटली जो है एक स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर चीज परफॉर्म करता है जिसको जब हम मेन प्रोग्राम के साथ मर्ज करते हैं तो वो एक अपना एक उसका यूज होता है, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा. तो हम सी प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम उस प्रोग्राम के साइज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सब प्रोग्राम. तो ये जो सब प्रोग्राम्स रहते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्पस सॉल्व करते हैं, हैव वेल डिफाइंड पर्पस. सी द सेकंड लाइन, सब प्रोग्राम passes a self-contained components and have well-defined purpose. इसका एक वेल डिफाइंड पर्पस रहता है सब प्रोग्राम का. सब प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फंक्शन. तो ये सब प्रोग्राम भी बोलते हैं, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, सब रूटीन भी बोलते हैं, मॉड्यूल भी बोलते हैं. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम है. सी प्रोग्रामिंग में हम इसको फंक्शन बोलते हैं. बेसिकली अ जॉब ऑफ फंक्शन इज टू डू समथिंग. इस फंक्शन का काम क्या होता है? एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है. सी प्रोग्राम कंटेन्स एटलीस्ट वन फंक्शन. सी का प्रोग्राम जो है वो एक कम से कम फंक्शन कंटेन करता है मेन. अगर आप लोगों को एक्सेल आता है, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं. कोई एक फंक्शन का नाम बताएगा अगर किसी को एक्सेल आता है तो? कोई भी फंक्शन जो हम एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं. कैन यू नेम एनी फंक्शन which is being, let's see how do you create function. So now C प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन हमेशा ही लिखा रहता है, that is a main function. void main लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड सबसे पहले कमेंट एंट्री followed by void main followed by hash include stdio.h standard input output header file and followed by void main. void main मतलब main is a function. So classification of function, the functions can be classified as user defined function and the library function. तो मेन जो है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन हम खुद लिखते हैं. मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं. हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले सी के अंदर जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो मेन के अंदर की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है. तो मेन की जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होने के लिए वो हेडर फाइल को देखता है कि वो उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हेडर फाइल में प्रेजेंट है कि नहीं है. तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया मेन.
मेन के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लिख सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी सी के कंपाइलर में प्रेजेंट है। जैसे हम printf scanf स्टेटमेंट यूज करते हैं, अगर हम printf scanf स्टेटमेंट यूज करते हैं तो printf scanf ये सब स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन जो है हमारे पास में पहले से ही stdio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस वेरिएबल टाइप ऑफ आर्गुमेंट लेते हैं। मतलब printf में हम लोग कभी मैसेज लिख देते हैं एंटर अ नंबर, फिर printf में कभी नंबर को प्रिंट करा देते हैं, %d लगाते हैं, %s लगाते हैं, कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %c लगाते हैं, स्कैनf करना है, एक नंबर स्कैन कर सकते हैं, 2 नंबर स्कैन कर सकते हैं, तो कितने भी आर्गुमेंट लेता है। तो हम स्कैनf और printf की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट है। और ये फंक्शंस जो है हमको सिर्फ यूज करना है इस प्रोग्राम के अंदर, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हमको यूज करना है। तो अगर हमको उस फंक्शन को यूज करना है तो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अब इसी टाइप से वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस। सो नाउ लेट्स सी about functions advantages and how do you create a function. So the advantage of function is it is much easier to write a structural program where a large program can be divided into smaller simpler tasks. तो एक बड़ा जो प्रोग्राम है वो छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड हो जाता है। एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड हो जाता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। सो अलाउइंग द कोड टू बी कॉल्ड मेनी टाइम्स, easier to read and update, and once the code is being written it can be used as many times as you want, allowing the code to be called many times। मतलब एक बार हम फंक्शन लिखेंगे और उसको कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर हम printf स्टेटमेंट बहुत बार कॉल कर सकते हैं। और it is easier to debug a structured program where their error is easy to find and fix। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक सब रूटीन है, सब प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है। तो उसको देखकर उसको पता करना है कि उसमें क्या एरर है, वो इजी रहेगा बजाय कि हमारा 2000-3000 लाइन का कोड को डिबग करना। डिबगिंग मींस फाइंडिंग आउट द एरर एंड करेक्टिंग दोज एरर्स। तो हमने क्या किया, हमने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया और उस छोटे छोटे भाग को हमने क्या बोला, सब प्रोग्राम, ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शंस। और उस फंक्शन को एक को करने के लिए दे दिया, दूसरा जो पार्ट था वो दूसरे आदमी को करने के लिए दे दिया, तीसरा पार्ट जो है तीसरे टीम मेंबर को करने के लिए दे दिया। So now all the three of them will work independently on a particular function, and after they finish their work we merge those into a main program. Okay, now let's see the example. Here we have hash include stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड की। इस हेडर फाइल के बाद में हमने स्टेटमेंट लिखा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन लिखने का तरीका क्या है। पहले रहता है रिटर्न डेटा टाइप, रिटर्न टाइप इज ऑलवेज अ डेटा टाइप। कौन कौन से अलग अलग डेटा टाइप्स है, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये डेटा टाइप आएगा यहाँ पर। मतलब फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद में फंक्शन का नाम आएगा, उसके बाद में जो वो पैरामीटर लेता है वो आएगा, और वो वेरिएबल्स जो वो लेता है दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो एक फंक्शन प्रोटोटाइप, एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक होता है फंक्शन कॉलिंग और एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। ये तीन चीजें फंक्शन के साथ में एसोसिएटेड रहता है। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि फंक्शन पूरे प्रोग्राम में फंक्शन का कहीं ना कहीं फंक्शन की डेफिनेशन यूज की गई है। क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप लिखा है, प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल मतलब कि ये बताना प्रोग्राम को कि हमारे इस प्रोग्राम में ये फंक्शन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ उसका प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। प्रोटोटाइप में सिर्फ पहली वाली लाइन लिखनी पड़ती है उसकी, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, मतलब यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, यहाँ फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है। फंक्शन का प्रोटोटाइप मतलब कि ये फंक्शन की डेफिनेशन प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लिखी गई है। तो एक हुआ फंक्शन प्रोटोटाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, सिर्फ डिक्लेयर किया, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज जस्ट टू टेल द प्रोग्राम दैट द फंक्शन डेफिनेशन इज प्रेजेंट समवेयर इन द प्रोग्राम। ओके, इसको किस तरह से लिखना पड़ता है फंक्शन प्रोटोटाइप को, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम विद इन राउंड ब्रैकेट द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट लिखना है। आर्ग्यूमेंट किस तरह से लिखते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, जैसे कि हमारा नॉर्मल वेरिएबल लिखते हैं हम
इंट ए करके लिखते हैं ना मेन के अंदर, इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है। लॉन्ग एक्स, लॉन्ग इज डेटा टाइप एंड एक्स इज अ वेरिएबल। सो फंक्शन प्रोटोटाइप लिखने का तरीका क्या है, डेटा टाइप विच इज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम एंड द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ये हो गया हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद में हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, मेन शुरू किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या है, क्यूब, तो यहाँ पर मैंने क्यूब लिखा। जब मैं यही नाम से यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये क्या सर्च करेगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन को प्रोग्राम में सर्च करेगा। और ये फंक्शन का नाम मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ फंक्शन का प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन कॉलिंग है, ये फंक्शन को नाम लिखा, उससे बुलाया, और ये पैरामीटर कितना ले रहा है, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, दैट इज लॉन्ग टाइप। तो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किया इनपुट, इनपुट इज व्हाट, इज द लॉन्ग टाइप वेरिएबल। लॉन्ग डेटा टाइप कैसा है इसका, लॉन्ग, तो यहाँ जो वेरिएबल इनपुट रीड किया है उसको यहाँ पर पास किया है। एक आर्ग्यूमेंट लेता है तो एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। उसके बाद ये है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब है फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग बताया है, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसको करना क्या है। तो इस फंक्शन डेफिनेशन की स्टेटमेंट से इन की स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर देता है। मतलब क्या करता है कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये इस स्टेटमेंट में आएगा, यहाँ से कंट्रोल स्विच ओवर हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल गोज बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम एंड देन एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन होती है फंक्शन का मीनिंग डिफाइन करना। यहाँ सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ पर सेमीकोलन आता है, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। जहाँ सेमीकोलन नहीं आके कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। फंक्शन की डेफिनेशन लिखने का तरीका है रिटर्न टाइप, जैसे यहाँ पर लिखा था रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x अंडरस्कोर क्यूब, ये वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, लॉन्ग सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने x इंटू एक्स जो ये आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू को स्टोर किया x क्यूब में और वैल्यू को रिटर्न किया। जब ये वैल्यू रिटर्न होगी तो ये वापस किसके अंदर चली जाएगी, आंसर के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब जो मैंने बोला है मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ और फिर से समझने की कोशिश करो। हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को फंक्शन का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक प्रोग्राम जिसमें हमने फंक्शन लिखा। जब भी हमें किसी प्रोग्राम में फंक्शन लिखना पड़ता है तो 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज फंक्शन प्रोटोटाइप होना चाहिए उसके अंदर, फिर उसको फंक्शन को कॉल करने के लिए दैट इज कॉलिंग अ फंक्शन, एंड तीसरी डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन प्रोग्राम में होनी चाहिए, तभी वो प्रोग्राम फंक्शन कंटेन करता है। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि फंक्शन को डिक्लेयर किया ये बताने के लिए कि फंक्शन की डेफिनेशन प्रोग्राम में कहीं ना कहीं है। फंक्शन कॉलिंग का मतलब है फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को बुलाना, मतलब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कंट्रोल वहां पर चला जाएगा, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एंड इट गोज बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखते मेन के अंदर, फंक्शन की डेफिनेशन मेन के बाहर लिखी जाती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन लॉन्ग क्यूब लॉन्ग एक्स, ये जो भी नाम लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जब कर्ली ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया तो डेफिनेशन बंद हो गई। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, ये प्रोटोटाइप है। जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सबसे पहले मेन शुरू होता है, हैश इंक्लूड stdio.h फंक्शन प्रोटोटाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे पहले मेन कॉल होगा, मेन के अंदर का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे printf एंटर एन इंटीजर वैल्यू। तो कंपाइलर ये स्टेटमेंट को पढ़ेगा, इसका मैसेज स्क्रीन के ऊपर लिख देगा एंटर एन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेगा। आपने स्कैन किया इनपुट वेरिएबल के अंदर इंटीजर की वैल्यू को स्कैन किया उसने, उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया। जब ये फंक्शन कॉलिंग होगा तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन प्रेजेंट है, तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। क्यूब इंट लिखा तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन में। उसके बाद में फंक्शन की डेफिनेशन में क्या करेगा, ये वेरिएबल को देखेगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर ये वेरिएबल लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। इस लोकल वेरिएबल के अंदर हमने x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जो हमने एज अ पैरामीटर पास किया है। तो ये जो इनपुट है ये इसके अंदर आ जाएगा,
जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, तो जो भी वैल्यू हमने यूजर से रीड किया वो एज अ पैरामीटर क्यूब के अंदर चला गया, यहाँ से इसके अंदर आ गया, ये x की वैल्यू यहाँ आ गई, ये कैलकुलेट हो गया, 3 बार x मल्टीप्लाई होकर x क्यूब के अंदर आंसर आ गया, और हमने x क्यूब को रिटर्न किया, और ये रिटर्न कहाँ चला गया, आंसर वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन नहीं लिखी है, यहाँ फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। तो कॉलिंग अ फंक्शन के टाइम पे कंट्रोल यहाँ चला जाता है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, जो आंसर कैलकुलेट हुआ वो रिटर्न करेगा, वापस यहाँ आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, द क्यूब ऑफ %d, तो इनपुट की वैल्यू जो भी इनपुट वैल्यू की थी उसका क्यूब जो है वो प्रिंट कर देगा, एंड रिटर्न 0 खत्म किया। ये भी जो है आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो मेन है, मेन भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, या रिटर्न टाइप मेन फंक्शन का नाम, एंड वॉइड इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, दिस वी विल टेक लेटर ऑन। हम लोग अभी तक सिर्फ मेन एम्प्टी ब्रैकेट वॉइड मेन लिखते थे, वैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसा क्यों लिखते हैं बाद में हम लिखेंगे। तो अब फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि एक से ज्यादा बार हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें बार बार रिपीट ना करनी पड़े, इसलिए हमने फंक्शन लिखा है। तो यहाँ 3-4 स्टेटमेंट्स लिखने के बाद में वापस मैं क्यूब फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ किसी और वैल्यू के लिए, और उसको यूज कर सकती हूँ। तो एक पेन प्रोग्राम में हम 3 से 4 बार या 10 बार या 20 बार, जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार ये क्यूब के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे डेफिनेशन के पास जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो यहाँ पर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो जो रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सेम इंस्ट्रक्शंस जो रिपीट करने वाली है उसको हम कहाँ पर डाल देते हैं, फंक्शन के अंदर। तो वही इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी बार बार, किस वैल्यू के लिए, जो हम उसका पैरामीटर पास करेंगे। ओके Now how the function works, कैसे फंक्शन काम करता है। C program does not execute the statement in the function until the function is called. Even if I write the definition of the function, मैं फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख दे रही हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, पर अगर मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर टेंट वाले ने टेंट का सामान खरीद के रखा हुआ है तो वो टेंट का सामान इस्तेमाल नहीं होगा जब तक किसी ने उसको लिया नहीं। तो फंक्शन जो कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग होगी तो ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फंक्शन कॉलिंग नहीं हुई तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है वो सिर्फ मेन की एग्जीक्यूट होती है। अगर यहाँ मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग है तो कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन पे जाता है, फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल गोज बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट, ये कॉलिंग स्टेटमेंट में वापस आ जाता है। तो अगर कॉलिंग डेफिनेशन नहीं है, फंक्शन कॉल नहीं है, तो फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर सिर्फ हमने फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है तो फंक्शन कॉल नहीं होगा, फंक्शन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। When the function is called, the program can send the function information in the form of one or more argument. जब फंक्शन कॉल होगा तो वो कहाँ भेजेगा कंट्रोल को, जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और ये जो इनपुट की वैल्यू है वो x के अंदर चली जाएगी, और ये x की वैल्यू को यहाँ पर वो यूज करेगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर इसके ANS के अंदर चला जाएगा। जो रिटर्न x क्यूब कर रहा है, ये x क्यूब किसके अंदर चला जाएगा, आंसर के अंदर। ये जो स्टेटमेंट है क्यूब इनपुट, ये रिप्लेस हो जाएगी इन सारी स्टेटमेंट से, मतलब कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, ये कंट्रोल इन तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर इक्वल टू के बाजू में आ जाएगा और आंसर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। When the function is used, it is referred to as called function. जब फंक्शन को यूज किया जाता है तो उसको फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड फंक्शन। ओके, एंड फंक्शंस often use data that is passed to them from the calling function. जो उसमें calling function में जो डेटा पास होता है उसको वो इस्तेमाल करता है फंक्शन किसको इस्तेमाल करता है, यहाँ पर लॉन्ग x लिखा है तो x के अंदर क्या वैल्यू आएगा, ये फंक्शन किसकी वैल्यू को इस्तेमाल करेगा, जब कॉलिंग के टाइम पे जो पास किया हुआ है वो इस्तेमाल करेगा। इनपुट के अंदर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को किसके अंदर डाल देगा, x के अंदर डाल देगा। Data is passed from the calling function to the called function. Data is passed from calling function to the called function. यहाँ पर ये calling function है, ये function calling है, ये function called है।
ये कॉल हो रहा है, ये कॉल कर रहा है, दो अलग अलग आदमी, ये टेंट वाला आदमी है और ये मैं हूँ, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये टेंट वाला अलग है। टेंट वाले का नाम क्या है? क्यूब, और मेरा नाम क्या है? मैं क्यूब को बुला रही हूँ, क्या देकर? पैसे देकर। ये पैसे इसको दे दिए टेंट वाले को, ये टेंट वाले ने पैसे लिया, उसको इस्तेमाल किया और हमको यहाँ पर टेंट दे दिया। आया कुछ समझ में? Okay, now data is passed from the calling function to the called function by specifying the variables in a argument list. Argument list किसको बोलते हैं? Argument list cannot be used to send data. It's only copy data value variable that pass from the calling function. Argument list जो होती है वो data को आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होती है वो डेटा को सिर्फ पास करती है, पास करने का काम करती है। आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे पास में ये वेरिएबल है इनपुट, इस इनपुट वेरिएबल में वैल्यू रहेगी खुद के पास में, इसको ये पास कर देगा एक्स में, तो इनपुट पे भी वैल्यू रहेगी और एक्स में भी वैल्यू रहेगी। इसको इसने पास कर दिया यहाँ पर, यहाँ से ये चली नहीं जाएगी इनपुट की वैल्यू, इनपुट इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इनपुट इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स के अंदर पास कर दिया उसने वैल्यू, इनपुट की वैल्यू एक्स के अंदर चली गई, दैट इज एक्स इज इक्वल टू इनपुट। क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट की वैल्यू एक्स के अंदर चली गई है, उसको इस्तेमाल कर लेगा वो। The called function then performs its operation using the copy. Called function उसके बाद में perform करेगा copy के साथ में। अब इसके syntax देखेंगे। Now provides the compiler with the description of functions that will be used later in the program. It's define the function before it is being used और called. function की definition को define करना चाहिए जब भी ये वो use होगा या फिर वो call होगा, जब भी उसको call करेंगे उसके पहले फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है। फंक्शन प्रोटोटाइप नीड टू बी रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। फंक्शन प्रोटोटाइप कहाँ लिखा जाता है? मेन के ऊपर। फंक्शन प्रोटोटाइप कहाँ लिखा जाता है? मेन के ऊपर, जहां मेन लिखा जाता है उसके ऊपर फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना जरूरी है। फंक्शन प्रोटोटाइप मस्ट हैव, फंक्शन के प्रोटोटाइप में क्या चीज होना जरूरी है? रिटर्न टाइप, क्या आना चाहिए? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है? एक डेटा टाइप, जो हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े हैं हमने? इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, डबल, ये हमने अलग अलग डेटा टाइप सीखे हैं। तो यह सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप होगा, इंडिकेटिंग द वेरिएबल दैट द फंक्शन विल बी रिटर्न। फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका रिटर्न टाइप लिखना है, दैट इज डेटा टाइप। सो रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम और फिर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट ब्रैकेट के अंदर और सेमीकोलन, ये इसका सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स आपको याद करना है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप का सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप मतलब कि कोई भी डेटा टाइप, इंट हो सकता है, कैर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, और अगर कुछ नहीं है तो वॉइड लिखते हैं, VOID। अगर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम VOID वॉइड लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम जो होता है वो वेरिएबल नेमिंग आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेगा, जैसे वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है। नाम, नेम शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैरेक्टर followed by a set of characters, or letters. Underscore is the only special character which is allowed while we name the identifier. तो यहाँ पर ये नाम लिखने का जो तरीका है, नेमिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो होना चाहिए। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन का नाम आएगा, उसके बाद में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आएगी। एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी ब्रैकेट लिखते हैं, खाली। और अगर हमको VOID वॉइड लिखा है, इसका मतलब भी कुछ भी नहीं होता। मतलब एक फंक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं जो कोई रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, तो उसमें जब कोई वो रिटर्न नहीं करता तो या कुछ भी मत लिखो या VOID लिखो। जब वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो यहाँ पर VOID वॉइड लिखो या फिर खाली छोड़ दो। और अगर वो आर्ग्यूमेंट लिख रहा है तो उसका लिखने का तरीका ये है, डेटा टाइप, आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप, आर्ग्यूमेंट का नाम, कॉमा डेटा टाइप, आर्ग्यूमेंट का नाम। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, इंट A, कॉमा इंट B, कॉमा इंट C, इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आखिरी में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेमीकोलन सिग्निफाइज दैट दिस इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, डबल एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर क्या है, डबल स्क्वायर्ड डबल नंबर, ये हो गया रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन का नाम, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट में डेटा टाइप और वेरिएबल नेम,
आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा, डबल नंबर, नंबर का डेटा टाइप क्या है, डबल, नंबर इज अ वेरिएबल, so number is which type of variable, number is a argument list to a function squared, तो फंक्शन का नाम क्या हो गया, स्क्वाड। फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप की, और आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, पैरामीटर क्या ले रहा है, डबल नंबर। इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे या पैरामीटर बोलेंगे, इसका मतलब ये हो गया, ये डेटा टाइप हो गया और ये वेरिएबल का नाम हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम है प्रिंट अंडरस्कोर रिपोर्ट। देखो अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज अलाउड फॉर द आइडेंटिफायर, स्पेस नहीं दे सकते यहाँ पे, और कुछ और स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट, क्वेश्चन मार्क वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी अ लेटर। ये फंक्शन का नाम हो गया। फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट, एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का, रिपोर्ट अंडरस्कोर नंबर, ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। इसको फंक्शन, पूरी स्टेटमेंट को हम इसको फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल देखो, इंट, रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंट। फंक्शन का नाम क्या हो गया, गेट मेनू चॉइस, इसका नाम क्या हो, गेट मेनू चॉइस, और ये क्या ले रहा है, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब हमने क्या लिखा, वॉइड। वॉइड मतलब कि फंक्शन जो है कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, फंक्शन वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रहा है, इंट। यहाँ फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, इंट। यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा है, डबल, और आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, डबल। इसका स्टेटमेंट कैसा है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये याद रखना है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट। नाउ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या है, इट इज द